डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम 10th क्लास के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते और कमेंट भी कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, जैसा कि आप चैप्टर नेम देखें, क्या है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस। सो फर्स्ट आपको रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझना चाहिए। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? टू बाउंस बैक, यानी किसी सरफेस के ऊपर टच होके फिर वापस पलट के आ जाना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ पे किसका रिफ्लेक्शन हो रहा? लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा। इसी तरह से आपके दिमाग में सरफेस के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। सो सरफेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। क्या है वो? फर्स्ट वन इज प्लेन सरफेस एंड द सेकेंड वन इज कर्व्ड सरफेस, या इसको स्फेरिकल सरफेस भी कहा जाता है। स्फेरिकल सरफेस। सो अगेन आप जो है ये प्लेन सरफेसेस के बारे में 7th एंड 8th क्लास में स्टडी कर चुके। ओके, अब ये 10th क्लास में अब आप कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट लाइट। सो जब भी आपके दिमाग में लाइट के बारे में स्टडी आता है, सो फर्स्ट वी शुड नो द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं, देर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है और एक है सेकेंड लॉ। सो व्हाट डज द फर्स्ट लॉ से? सो फर्स्ट लॉ स्टडी करने से पहले यू शुड नो अबाउट द सरफेस। अब ये इमेजिन करिए, दिस इज ए प्लेन सरफेस, दीज लाइन्स आर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये सरफेस के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है, सो लाइट क्या होता है इंसिडेंट होने के बाद? सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। सो हियर बेसिकली आपको जहन में रखना है रेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस, दो टाइप के रेस है। एक है इंसिडेंट रे और एक है रिफ्लेक्टेड रे। ये दो टाइप के रेस है। अब यहाँ पे देख सकते, ये है इंसिडेंट रे। क्यों इंसिडेंट रे? दिस रे इज कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस, यानी सरफेस के तरफ आ रहा। सो हियर यू कैन सी द इनवर्ड एरो। अगर एरो सरफेस के तरफ आ रहा तो इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। अगर एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड है, सो ये है अपना रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। सो आपके जहन में बैठ गया होगा ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जस्ट बाय लुकिंग एट द एरो। एरो देख के आप बोल सकते हैं इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए अब आप समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ समझने से पहले आपको ये जहन में रखना है, ये है इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज आवर नॉर्मल। ये नॉर्मल एक लाइन है, इट इज नॉट ए रे। सो यू शुड कंसिडर टू एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये अपना इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों के बीच में जो एंगल रहता है ये है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और
ये दोनों के बीच में जो एंगल रहता है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो फर्स्ट लॉ क्या बताता? फर्स्ट लॉ सेज दैट angle of incidence is equal to angle of reflection. For example, angle of incidence 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री है। 40 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री रहता। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ देखिए, व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो सेम प्लेन का मतलब क्या है? यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेम प्लेन। सेम प्लेन बोले तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल प्लेन के एक ही तरफ है, ऑन द सेम साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल आर ऑन द सेम साइड। अगर मैं इंसिडेंट रे ऐसा ड्रॉ करूँगा और रिफ्लेक्टेड रे ऐसा ड्रॉ करूँगा और ये नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। क्यों बोले तो रिफ्लेक्टेड रे जो है प्लेन के दूसरे तरफ है, इट इज़ ऑन द अदर पार्ट ऑफ द प्लेन, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट नोन एज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दे आर इन द सेम प्लेन। कौन कौन सेम प्लेन में है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो ये है अपना सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।